students, welcome to the part 2 of explanation of chapter number 9, the earth our habitat. Okay, first of all, Mercury. This planet is closest to the sun. It is yellowish in color. Mercury doesn't have atmosphere or satellite. From the earth we see Mercury in the sky for some time before sunrise and sunset. जो प्लानट सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कलर होता है येलोविश और मर्क्यूरी का अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर या सैटेलाइट नहीं होता। हम अर्थ से मर्क्यूरी को कभी देख सकते हैं, सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे हम मर्क्यूरी को देख सकते हैं। वीनस, नाउ सेकेंड प्लानट इज़ वीनस। It is the most dazzling planet in the solar system. In size and weight, it is like Earth, like twin brother of Earth. It resembles the moon in shine. It does not have a satellite due to thick cover of gases and clouds around it. Less knowledge is there about it. अब सबसे ज़्यादा डैजलिंग प्लानट अगर सोलार सिस्टम का कोई होगा तो वो है वीनस। ठीक है, साइज़ में और वेट में ये दोनों ही में ही अर्थ के जैसा ही है। ऐसा माना जाता है कि ये अर्थ का जुड़वा भाई है और ये थोड़ा कुछ मून के जैसा ही शाइन करता है। वीनस का अपना खुद कोई एक सैटेलाइट होता है नहीं। एज वीनस के आसपास बहुत ही ज़्यादा गैसेस और क्लाउड है, थिक गैसेस और क्लाउड का कवर है, इसकी वजह से उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। ओके, नाउ लेट अस नो अबाउट आवर अर्थ। अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। अर्थ कहाँ पे है तो वीनस और मार्स के बीच में। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अर्थ कंप्लीट करता है अपना एक रोटेशन अपने ही एक्सिस में 24 आवर्स के टाइम में। वाइल द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज। और अर्थ वन रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर सन के पास से निकालता कब है? 365 डेज में। Events such as day and night and the change of season can only be seen here. जो दिन और रात होती है या फिर सीजन्स चेंज होते हैं, ये सब सारे जो इवेंट्स है वो हम सिर्फ हमारे अर्थ में देख सकते हैं। अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट एंड दैट इज़ मून। अर्थ का अपना ही एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो कौन सा है? वो है मून। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है और वो कौन सा है? मून है। इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन। और वो मून 27.3 डेज लेता है कंप्लीट करने के लिए एक रोटेशन अपने ही एक्सिस में सन के अराउंड कंप्लीट करने के लिए। देर इज़ नो एटमोसफेयर ऑन द मून। मून का भी अपना ही कोई एटमोसफेयर होता है नहीं। देर इज़ नो लाइफ ऑन इट एज देर इज़ नो वाटर एंड एटमोसफेयर अबाउ द मून। एज मून में पानी भी नहीं है, ना उसका अपना कोई एटमोसफियर है, इसके लिए वहाँ पे हमें कोई लाइफ दिखेगी नहीं। इट इज़ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। वो एक नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है, यानी जिसकी अपनी ही कोई लाइट नहीं होती है ना, उसे नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन। उसकी जो चमक है, उसकी जो वो लाइट है, वो कहाँ से आती है? सन के रेस से आती है। ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ मेटेरॉइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, लार्ज पिट्स हैव फॉर्म। जो बोलते हैं ना बड़े बड़े गड्ढे, काले गड्ढे जो हमको मून में दिखते हैं, वो किसकी वजह से? वो जो मेटेराइट्स है, बड़े बड़े मेटेराइट्स उसके ऊपर गिरते हैं, उसकी वजह से हुए। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। और मून में हमें बहुत बड़े बड़े वॉल्केनोज भी दिखेंगे। ओके, सो नाउ वी विल नो अबाउट मार्स। इट इज़ अ ब्यूटिफुल रेड कलर इल्यूमिनेटेड प्लानट। एक ये ब्यूटिफुल रेड कलर का ये प्लानट है। एटमोसफियर ऑफ मार्स इज़ लाइटर। जो एटमोसफियर है मार्स का वो बहुत लाइट है। एज पर सीजन्स मोर कोल्ड एंड हीट इज़ देयर ऑन मार्स। अगर सीज़न की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर ठंडा, कोल्ड या तो हीट ज़्यादा है मार्स में। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स। और मार्स के अपने 2 सैटेलाइट्स हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स। और साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सके मार्स में, एज यू ऑलरेडी नो दैट। नाउ लेट अस नो अबाउट जुपिटर। जुपिटर इज़ लाइट येलोविश वाइट प्लानट। जुपिटर लाइट येलोविश वाइट प्लानट है। जुपिटर हैज़ अ गैशियस एटमोसफियर अराउंड इट। जुपिटर के आसपास पूरा ही एक गैशियस एटमोसफियर है। दिस प्लानट इज़ बिलीव टू बी वेरी कोल्ड। और ये माना जाता है कि जुपिटर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, मतलब ठंडा है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानट है जुपिटर।
इट हैज़ 79 सैटेलाइट, जुपिटर के अपने 79 सैटेलाइट्स हैं। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और इसके रिलेटेड कि जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं उसके रिलेटेड भी साइंटिस्ट के अपने ही डिफरेंट ओपिनियंस हैं। दिस ह्यूज प्लानट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स, और ये जो बड़ा प्लानट है जुपिटर है वो हम हमारे बाइनोक्यूलर्स के हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। While watching through binoculars, droplets can be seen on the surface which looks beautiful. अगर हम कभी बाइनोक्यूलर से जुपिटर को देखने का कोशिश करेंगे तो हमें ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, तो उसके सरफेस पे हमें ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, तो वो और भी ज़्यादा हमें ब्यूटीफुल दिखेगा। ओके, सो दिस वॉज जुपिटर. नाउ लेट अस नो अबाउट सैटर्न. इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस. जुपिटर और यूरेनस के बीच में आता है ये सैटर्न. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट आफ्टर जुपिटर. जुपिटर के बाद कोई अगर प्लानट बड़ा है तो वो है सैटर्न. इट लुक्स ब्यूटिफुल विद ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर. अब सैटर्न बहुत ब्यूटीफुल लगता है. क्यों ब्यूटीफुल लगता है? कि उसके आसपास एक ब्राइट रिंग्स है ब्लू कलर की. इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स, और यही रिंग्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, डिफरेंट लगता है. दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वॉन ऑन द हेड, और ये ऐसे लगता है जैसे हम सर पे टर्बन पहनते हैं ना, उस तरीके से ये रिंग्स हमें उसकी लगती है. सैटर्न इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लानट, और इसी रीज़न की वजह से हम सैटर्न को टर्बन प्लानट भी कहते हैं. सैटर्न हैज़ मोर दैन 62 सैटेलाइट्स, और सैटर्न के 62 सैटेलाइट से भी ज़्यादा अपने खुद के सैटेलाइट्स हैं. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज़ क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो टेम्परेचर है सैटर्न का वो बहुत ही लो है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है, ठंडा है, कोल्ड है. क्यों? क्योंकि वो सन से बहुत दूर है, यही रीज़न की वजह से. ओके, सो नाउ लेट अस नो अबाउट यूरेनस. इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर्स. यूरेनस अर्थ से इतना दूर है कि हम हमारे ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर से उसे देख नहीं सकते. ओके, we need some powerful telescopes kind of thing to just see it. The light of the sun is also like light moonlight, और इवन जो सन की लाइट उस पर गिरती है वो एकदम मूनलाइट जितना ही गिरती है. एज एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम हर्शल डिस्कवर्ड द planet in 1781, दिस प्लानट इज़ वेरी कोल्ड. एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्शल, उन्होंने ही डिस्कवर किया था ये प्लानट 1781 में, और ये प्लानट बहुत ही ज़्यादा क्या है, कोल्ड है. हियर यू विल सी ऑल द प्लानट्स. देखो ये रहे सैटर्न के वो रिंग्स जिसकी वजह से उसे टर्बन प्लानट भी कहा जा रहा है. और आप देख सकते हो कि यूरेनस और नेपट्यून कितने दूर है, राइट. सो लेट अस नो अबाउट नेपट्यून एज वेल. दिस प्लानट इज़ ग्रीन इन कलर. नेपट्यून ग्रीन कलर का प्लानट है. इट्स एटमोसफियर कंटेन्स अ टॉक्सिक गैस कॉल्ड मिथेन. उसके एटमोसफियर में एक टॉक्सिक गैस है जो मिथेन नाम की एक टॉक्सिक जहरीली गैस है, वो है. सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लानट लाइक अर्थ. अर्थ में जैसे सीजन्स चेंज होते हैं ना, वैसा ही कुछ सीजनल चेंज ये वाले प्लानट में यानी नेपट्यून में भी हम देख सकते हैं. ओके, so this was the part 2 of the explanation of chapter number 9. Kindly move to the part 3.